हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बलराम शर्मा, आपका भाई, आपका मित्र, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बलराम शर्मा 9468 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और परम पिता परमात्मा से आप सभी के सुख जीवन की भी कामना करता हूं। दोस्तों, आज फिर से एक छोटी सी कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी कहानी अच्छी लगे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आइए दोस्तों, कहानी शुरू करता हूँ। एक बार एक राजा अपने सेवक को आदेश देता है कि वो उसके बाग की पूरी तरह से देखभाल करेगा और उसके बाग में प्रतिदिन जितने भी फल फ्रूट होते हैं वो इनको एकत्रित करके एक टोकरी में रखकर उसकी सभा में उनके सामने रखेगा और राजा उन फलों को खाएंगे। तो सेवक राजा के कहे अनुसार डेली जितने भी फल फ्रूट होते हैं वो उन पर तोड़कर टोकरी में रखकर राजा के सामने उनके सभा में रख देता है। राजा उन फलों को खाते हैं और सेवक जैसे ही राजा खाना बंद कर देते हैं उस टोकरी को लेकर वापस अपने बाग में आ जाता है। तो ये प्रतिदिन होता था। तो एक दिन देखा सेवक ने कि आज उसके बाग के अंदर अमरूद और नारियल और अंगूर, ये तीनों फल लगे हुए थे। तो उसके मन में बस एकदम से ख्याल आया कि आज मैं राजा को अंगूर ही खिलाऊंगा। बस उसने अपने जो मन की इच्छा थी, जो उसकी अंतरात्मा आत्मा से आवाज आई थी, उसके अनुसार उसने अंगूरों को तोड़ा और टोकरी में रखा और राजा की सभा में पहुंच गया, राजा के सामने रख दिए और उनके सामने नीचे बैठ गया। अब राजा सभा शुरू होती होती गई और जैसे ही सभा आरंभ हुई तो राजा ने एक एक अंगूर को उठाता हुआ वो खाने लग गया और कभी कभी वो एक एक अंगूर उठाकर अपने सेवक के मुंह पर या उसके ऊपर फेंक फेंक के मारता रहा। अब जैसे ही वो एक एक अंगूर सेवक के ऊपर फेंकता था तो जो सेवक था वो अंदर से भी एकदम से धीरे से बोलता था कि ईश्वर ईश्वर की दया है, ईश्वर की दया है, ईश्वर बहुत दयालु है। वो इन शब्दों का उच्चारण करता था। अब राजा भी नोटिस करता था, वो जैसे ही कुछ अंगूर उसके ऊपर कभी कभी मारता था तो वो फिर से बोलता था कि ईश्वर बहुत दयालु है, ईश्वर की जैसी मर्जी है वो वैसा कर सकता है। अब राजा ने उसको बोला कि सेवक, मुझे एक बात बता, मैं तेरे ऊपर कई अंगूर उठा उठा के मार चुका हूँ और तूने एक बार भी ये नहीं पूछा, ना गुस्सा करा कि राजा आप मेरे ऊपर क्यों मार रहे हो। तो राजा बोला, आप सही कह रहे हो, मैंने बस इसको ईश्वर की रजा ही मान लिया, ईश्वर की दया मान लिया, जैसे वो चाहते हैं वैसे ही मैं खुश हूँ। तो कहते हैं एक बात था, मैं तो ये परेशान कर रहा हूँ इतना कि गुस्सा होने की वजह, और तो बोल रहा है ये ईश्वर की दया है, ईश्वर की मर्जी है। तो इसमें ईश्वर की दया कैसी हुई? मैं तो तुझे मार रहा हूँ, तो इसमें ईश्वर कोई दया तो तुझ पे दिखा नहीं रहा। तो कह रहे थे, महाराज आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आपने जो भी बोला बिल्कुल अपनी जगह उचित बोला, लेकिन इसमें भी ईश्वर की दया ही है। आज सुबह मैंने देखा हमारे बाग के अंदर अमरूद और नारियल भी लगे हुए थे, लेकिन मेरे अंदर से, मेरी अंतरात्मा से आवाज आई कि आज मैं आपके लिए अंगूर ही लेकर आऊं, इसलिए मैंने आपके सामने अंगूर ही रखे और आप ये अंगूर से ही मार रहे हो। अगर सोच रहा हूँ कि मैं आपके सामने नारियल और अमरूद भी होते और आप मुझे उनसे मारते तो शायद मेरी ये दशा ना होती और इससे ज्यादा बेकार दशा होती, उससे मुझे चोट भी लग सकती थी। इसलिए मैंने बोला ईश्वर बहुत दयालु है। आज जो मेरे अंतरात्मा से आवाज आई कि आज अंगूर ही लेके जाओ, तो बस मैं इसीलिए बार बार खुश हो रहा था, ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहा था कि ईश्वर की दया है, ईश्वर की ऐसी मर्जी है, आज मैं अंगूर ही आप मेरे ऊपर फेंक पा रहे हो, अमरूद और वो नहीं। तो राजा उसकी बातों को सुनकर हैरान रह गया और कहने का बस तात्पर्य इस कहानी से, बस मेरा अभिप्राय सिर्फ इतना ही है। कई बार हम अपने जीवन में बहुत से काम ऐसे करते हैं कि हमें इसमें सफलता प्राप्त होती है तो हम बड़े खुश होते हैं, और कई बार हमें असफलता भी मिलती है तो हम बहुत निराश होते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमें सफलता मिले तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए ईश्वर का, और अगर हमें असफलता मिले तो हमें तब भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। हो सकता है ईश्वर हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रहे हो, हम उस काम को और भी अच्छी तरह से कर पाए, तो इसलिए वो दोबारा मौका देना चाह रहे हो। तो हमें हर हाल में ईश्वर का धन्यवाद ही करना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए।
ईश्वर जैसा चाहते हैं हम उसकी रजा में रह पाए, बस ऐसा हमारा ध्यान बन पाए और हमेशा सकारात्मक सोच हमारी रह पाए। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आने वाली शॉर्ट्स वीडियोस आप आसानी से देख पाओ। अगर मेरे से कुछ छोटी-मोटी गलती बोलने में हो गई हो, अक्सर हो ही जाती हैं, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बस जो भी मैसेज मैं आपको अपनी वीडियोज़ के द्वारा, अपनी कहानियों के द्वारा देना चाहता हूँ, वो आप तक पहुँच जाए, तो उसके लिए मैं बस आभारी रहूँगा, बस वो संदेश आप तक सही से पहुँच जाए। नमस्कार दोस्तों।